और गैर बराबरी आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप अडानी को सब कुछ देते चले जा रहे हैं। अडानी अंबानी जो हैं उनकी जो वेल्थ है 10-10, 20-20, 50-50 लाख करोड़, एक एक शादी में हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है उनका। मतलब ऐसी गैर बराबरी कोई एक समाजवादी देश में, सोशलिस्ट रिपब्लिक में नहीं हो सकती। और हमारे संविधान में लिखा है कि हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि हमको इनइक्वालिटी कम करने की ज़रूरत है। उसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में आप प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दीजिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखिए, लेकिन नीतियाँ ऐसी लागू करिए जिससे गैर बराबरी कम हो, बढ़ाने के बजाय। ये तो आज गैर बराबरी बढ़ाई जा रही है। डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक लोकतंत्र हमने नाम के लिए तो बना दिया। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने एक चुनावी लोकतंत्र बना दिया कि हम 5 साल में एक बार वोट देकर अपनी सरकार चुनेंगे और 5 साल तक वो सरकार सब तय करेगी, नीति तय करेगी, कानून तय करेगी। उसमें जनता का कोई रोल नहीं होता। हमको कायदे से एक पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र बनाना चाहिए था जिसमें जनता की पूरी भागीदारी होती, नीतियां निर्धारण में भी, कानून बनाने में भी। लेकिन हमने सोचा कि वो हो ही नहीं सकता, तो हमने एक चुनावी लोकतंत्र बनाकर छोड़ दिया। अब चुनावी लोकतंत्र में ये हो गया कि धीरे धीरे करके पैसे का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया है कि आज तो पैसे के ही आधार पर चुनाव जीते जा रहे हैं। क्यों इतना ज़्यादा बोलबाला हुआ है? देखिए, हमने फर्स्ट पास द पोस्ट 2 स्तर पर ले लिया। जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं वही हमारा एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, चाहे उसको सिर्फ 30% वोट क्यों ना मिली हो। अगर बाकी लोगों को उससे ज़्यादा नहीं मिली हैं, 5 लोग और हैं, किसी को भी 30% से ज़्यादा नहीं मिली है, तो वो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। यानी जो 70% लोगों ने दूसरों को वोट दिया, उनकी वोट बेकार हो जाती है। उसके बाद जब सरकार बनती है तो जिस पार्टी या कोalition के पास मेजॉरिटी होती है वही सरकार चलाती है। ऑपोजिशन के पास 49% भी सीट्स हों, उनका सरकार चलाने में कोई भागीदारी नहीं होती।